हेलो गाइस, वंस अगेन टू आवर चैनल गो योर इन्फो। तो आज छुट्टी थी मेरी, तो आई हैव फ्री टाइम। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। तो लास्ट वीडियो आप कई लोगों ने पसंद भी की, तो आई रियली लाइक इट, थैंक यू, एंड इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस टू मेक न्यू वीडियोज़ ऑल्सो। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आज स्टडिंग इन यूके और स्टडिंग इन यूएसए और स्टडिंग इन द ऑस्ट्रेलिया और जनरली जो बहुत ही फेमस और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वर्सेस यूरोप। तो ये डिसीजन आप यूट्यूब पर अगर सर्च करो तो काफ़ी बायस्ड डिसीजन है। कोई यूरोप में है तो वो कहता है कि यूरोप में ही आओ, कोई यूके में है तो वो कहते हैं यूके में आओ, दे शेयर द एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स। कोई यूएसए में है तो कहता है यूएसए आओ, कनाडा आओ। तो इस मेरी एक कोई भी बाइस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, बिकॉज आई एम पर्सनली इन यूरोप, फिनलैंड हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट डिपेंड्स कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आप कैसे मतलब किस फील्ड में हो और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। इफ़ यू वांट टू बी रिच, समझते हो, इफ़ यू वांट टू बी रिच, आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, इन मिलियंस, यू नीड लाइक बिग फ्लैशी लाइफ, तो यूरोप आपके लिए नहीं है। तो यूरोप में क्या है कि बहुत ही स्मूथ तरीके से ऐसे फंक्शनिंग है यहाँ पर। ज़्यादा सोसाइटी ना बहुत ही ज़्यादा अमीर पे फोकस करती है, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब है। बहुत ही बैलेंस्ड सोसाइटी है, स्पेशली फिनलैंड के अंदर। अगर आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स भी यहाँ बढ़ता रहता है। तो इन दी एंड जो आपके पास नेट इनकम बचती है वो आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बना देती आपको रेस्ट ऑफ द पीपल से। और ये पूरा यूरोप में ही ये केस है। इट डजंट मीन दैट ये फिनलैंड में ही केस है, ये नॉर्वे में भी यही केस है। अगर आप गरीब से गरीब कंट्री भी यूरोप में चल जाइए, फॉर एग्जांपल बुल्गारिया हो गया, वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी है। और मेरे हिसाब से यू शुड डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ योर बजट। आपका बजट ज़्यादा है तो आप प्लीज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाए। अगर आपका बजट कम है तो आप यूरोप भी दे सकते हैं। तो यूरोप इज़ नॉट अ बैड प्लेस। हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, बट इट डजेंट मीन कि आप वर्क नहीं कर सकते यहाँ पर, आप वर्क हार्ड नहीं कर सकते। आप यू कांट लर्न द लैंग्वेज ऑल्सो। यहाँ पर मुश्किल लैंग्वेज भी है, बट मैं कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि फिनलैंड में फिनिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, बट नाउ 2-3 साल बाद रहने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट फिनिश। और काफ़ी यहाँ पर लोग भी हैं जो बहुत ही फ्लुएंट फिनिश भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी फिनिश आएगी ही नहीं। डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था मैं, बट आपको ये समझा रहा था कि आपको लगा के चलना है कि अगर आपको यूरोप में अच्छे से सेटल होना है, उस लेवल पे आना है, तो कम से कम आपको 5 या 6 साल लगा के चलना है कि 5 to 6 years लग जाएंगे आपको उस लेवल पे आते हुए कि नाउ यू आर कंफर्टेबल इन लाइफ, ना आपको कोई टेंशन नहीं है। बट इन केस ऑफ यूएस कनाडा, वो तो आप अगर ग्रेजुएट हो गए, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आप अच्छी पैसे कमा सकते हो। आपका जॉब में आपको कोई मतलब बैरियर नहीं है कि लैंग्वेज का। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, दैट्स वाई पीपल ट्राई टू मूव टू दोज कंट्रीज। तो यही एक बहुत बड़ा इशू है कि लैंग्वेज सेपरेट कर देता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ लिविंग मैं कहूँगा कि यूरोप बेटर है, बिकॉज यहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी है। इट्स नॉट टू मच स्ट्रेस्ड। अगर आप अगर आपकी इनकम बिलो एवरेज भी है, इट डजंट मीन कि आप पॉवर्टी में रह रहे हो, कुछ है नहीं। एवरी सैलरी जो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो यूरोप के अंदर, वो ऐसे है कि आपको लिविंग कॉस्ट आपका अच्छे से निकल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फाइनेंसेस। आपकी लाइफ अच्छे से गुजर सकती है। अगर आप फिनलैंड में भी रह रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपकी सैलरी लाइक 22,000 यूरोज़ है, इट्स इनफ टू कवर योर एक्सपेंसेस, एवरीथिंग, गो अराउंड, एक्सप्लोर। और यूरोप में तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये भी है कि यू कैन ट्रैवल फ्रीली विद इन द शेंजन जोन। और ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है अदर कंट्रीज़ में, बिकॉज इफ़ यू वांट टू मूव टू अदर कंट्रीज फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश स्पीकिंग, देन यू ऑलवेज नीड अ वीज़ा टू अप्लाई। यूएसए में तो चलो ठीक है, दे आर अ बिट पावरफुल, दे डोंट नीड टू मच डॉक्यूमेंटेशन, बट स्टिल जब तक आप इंडियन पासपोर्ट पे है तो आपको हमेशा क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछे ही जाएंगे। तो मेजर डिफरेंस यही है कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ये नहीं है कि यूरोप बेटर है और यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
बेटर क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करनी है कि आपको यूरोप आना है कि इन कंट्रीज़ में जाना है। आपको खुद के फाइनेंसेस देखने हैं। अगर आपका बजट है फॉर एग्जांपल, और यूरोप में क्या है कि आपको इंडियन कॉस्ट पे भी कई जगह पे एडमिशन्स या इंडियन कॉस्ट पे भी आपको आपकी पढ़ाई और आपका करियर आप बिल्ड कर सकते हैं। यूएसए में क्या है, यूएस और अदर कंट्रीज में आपको एटलीस्ट 25 या $30,000 लगा के चलना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट खर्चने एंड दैट टू इन लाइक कई प्राइवेट कॉलेजेस में भी, द कम्युनिटी कॉलेजेस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉप की यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि यूरोप में सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे और नेदरलैंड्स। इनकी ट्यूशन फीस 15,000, फिनलैंड भी, इनकी ट्यूशन फीस एटलीस्ट 15,000 यूरोज़ अ ईयर जाती है। और अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस की जो मिनिमम ट्यूशन फीस जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, नॉट कम्युनिटी कॉलेजेस जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर तो आई मीन 30,000 $US से तो कोई प्रोग्राम नीचे आता ही नहीं है। तो इट्स सो आपको 1.5 करोड़, फॉर एग्जांपल अगर MBA आपको यूएसए में करनी है तो आपको 1.5 करोड़ खर्चना पड़ेगा। इफ़ यू कैन डू द MBA हेयर इन यूरोप ऑल्सो, फॉर एग्जांपल इटली पे भी चल जाए, और वहाँ का महंगा स्कूल, सबसे महंगा बिजनेस स्कूल, दे ऑल्सो चार्ज लाइक 10,000 euros विच इज़ लाइक 9 लाख, 18 lakhs में आपकी MBA हो सकती है कंपेयर टू दैट 1.5 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूरोप के मामले में। और दूसरी बात यूरोप का ये है कि यहाँ पर लाइफ बहुत स्मूथ है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर कोई रैट रेस नहीं लगी हुई कि मेरे को आगे भागना है, मेरे को आगे भागना है, आई हैव टू बी रिच, आई हैव टू बी अर्न सो मच मनी, जो हमारे इंडियन लोग बहुत करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर भी 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, छुट्टी भी नहीं ले रहे, मतलब 5 दिन कहीं और 2 दिन कहीं और काम। एटलीस्ट 5 दिन काम करो, 2 दिन रिलैक्स करो, अपने आप को भी टाइम दो, क्या इतना मतलब पैसे के पीछे भी भागना। तो यही इस वीडियो का मतलब था कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको अपने पैरामीटर्स, अपने डिटर्मिनेंट्स चेक कीजिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। अगर तो आपको बहुत ही ऊंचा कॉर्पोरेट करियर बनाना है जिसमें आप बहुत पैसा कमा रहे हो, तो यूरोप इज़ नॉट द प्लेस टू यू फॉर यू। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड लाइफ जीनी है जहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, या आपको बैलेंस लेके चलना है, देन यूरोप इज़ द प्लेस टू बी। और अगर आपका बजट भी कम है, देन ऑल्सो आई रिकमेंड यूरोप। बहुत सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। अगर आपको एक कंट्री अच्छी नहीं लगती तो देन यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू मूव सम प्लेस एल्स, और आप अपनी पढ़ाई ट्रांसफ़र करवा सकते हो दूसरी जगह। एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज़। आपको एकदम से अपने आप को ये कि हाँ अगर मैंने पैसे खर्च दिए तो मेरे को यहीं पर ही रहना पड़ेगा, नहीं। आप इफ़ यू हैव अगर आपको पसंद नहीं आ रही वो कंट्री, लेट्स से यू बीन टू लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी, बट आई डोंट थिंक नोबडी मूव्स फ्रॉम जर्मनी, बट आपको जर्मनी नहीं पसंद आया फॉर सम रीज़न, you want to shift your study, so then you can shift your study easily someplace else in Europe. For example, you can shift to Spain. Some people को weather नहीं अच्छा लगता जी, नॉर्दर्न यूरोपियन, जर्मनी हो गया, फिनलैंड का, दे ऑलवेज प्रेफर स्पेन और इटली। तो ये भी बहुत बड़ी रीजंस होती हैं कई बंदों के लिए, तो वेदर भी रीज़न होता है। सो इट डिपेंड्स। तो मेरा यही एंड में यही एक इन्फ्रेंस निकालता हूँ मैं कि आपको अपनी कंट्री खुद के हिसाब से चूज़ करनी है, रैदर देन कोई यूट्यूब पे ये बता रहा है, यूट्यूब पे ये बता रहा है। सब अपने फ़ायदे के लिए बताएंगे। कोई यूट्यूब चैनल होगा जो कोई बताएगा कि आप ना आए इधर। फॉर एग्जांपल हर कोई जो जर्मनी में बैठा है वो जर्मनी में कह रहा है कि जर्मनी में आना चाहिए, जो फ्रांस में बैठा है फ्रांस में आना चाहिए। मैं इनफैक्ट खुद फिनलैंड में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि आपको यूरोप आना चाहिए, बट इट डजेंट मीन आपको आना ही पड़ेगा। आप अपनी कंट्री खुद से सर्च करिए। मेरे को किसी ने नहीं बताया था फिनलैंड, और मैं खुद आया था। तो यू हैव टू क्लियर योर माइंड, और किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको कोई कहता है कि दिस कैन बी दिस, नहीं, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल की लाइफ और पैटर्न और चॉइसेस डिफरेंट है। अगर मैं फिनलैंड में इस वक्त सक्सेसफुल हूँ, या कोई भी बंदा सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला बंदा भी सक्सेसफुल होगा। और अगर मैं अनसक्सेसफुल हूँ फिनलैंड में, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला बंदा अनसक्सेसफुल रहेगा। हर एक बंदे की लाइफ डिफरेंट है, हर एक बंदे की चॉइसेस, फील्ड और उसका जो मतलब मन है वो डिफरेंट है। तो आप अपनी कंट्री रिसर्च करिए, खुद से रिसर्च करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।